क्लासरूम विद आकाश चोपड़ा। वैसे तो राम और लखन भी बोल सकते हैं। लखन भाई, क्या करने वाले हैं आज हम? सर आज मुझे बैट्समैन के बारे में पूछना है। जब हम स्टांस में खड़े होते हैं तो हमारा वेट कहाँ पे होना चाहिए, हील्स पे या टो पे? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्यों? जी क्योंकि सर। मैं बैट बिना पकड़े अगर बताऊं कि अपने आप को सोचो कि आप बॉक्सर हो। बॉक्सर क्या करता है? आगे जाता है, पीछे जाता है, बहुत जाना पड़ता है। तो उसका यहाँ होना चाहिए वेट, बिल्कुल पैर के नीचे, ये बॉल्स ऑफ द फीट। और अगर यहाँ रखेंगे तो हमारी मूवमेंट वैसी बनी रहेगी। अब स्टांस के अंदर अगर हमने हील पे रख दिया वेट, हाँ जी सर। हमने हील पे रख दिया, अब हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं और हम बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। हाँ जी। अगर आपने टो पे रखा तो आगे की तरफ गिरना शुरू कर दोगे। अगर आपने रखा बॉल्स ऑफ द फीट पे तो फिर आप आगे भी जा सकते हो, आप पीछे भी जा सकते हो। तो बॉक्सर की तरह आपका मूवमेंट जो है वो अच्छा बना रहेगा। सर खराब फॉर्म जा ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी। क्या करूं मैं? 4 महीने हो गए, परेशान हूं बहुत ज़्यादा। देख, उदास मत हो, परेशान मत हो। मुझे ग्रेग चैपल ने बात बताई थी और बड़ी सही बात बताई थी। वो ये कि अगर तुम सचिन तेंदुलकर के भी अगर इनिंग्स देखो ना, तो 4 इनिंग में से 1 बार रन बनाता है। विराट कोहली के भी 4.5-5 इनिंग में 1 बार रन बनाता है। तो फिर आपकी अगर वो 4-5 इनिंग्स खराब हो जाए तो समझ लेना कि गुरु, अब जो अगली इनिंग्स है ना वो अच्छी होने वाली है। खराब समय पीछे जा चुका है। अब कितनी इनिंग्स हो गई तेरी खराब? कितने दिनों से रन नहीं बनाया? सर 6 इनिंग्स हो चुकी हैं 6 हो गई ना, 7वीं अब तू रन बनाएगा। क्योंकि तेरी अपनी, अगर तू अपनी स्टैट्स चेक करेगा ना, हर 6ठी-7वीं इनिंग में तो तू भी 50 बनाता है। तो अब सोच कि बुरा वक्त बीत चुका है, अच्छा आने वाला है। मारना भी नहीं आता यार। लेजेंड लखन के स्टूडेंट्स हो तुम लोग। देखो कैसे मारते हैं स्वीप। इतनी इतनी छोटी गलतियां करते हो ना तुम। मैं कब तक सिखाऊंगा? ऐसे रखा और ये मारो। लेजेंडरी लखन, जरूरत है राम की। वो आप गलत कर रहे हैं जनाब। अब मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आप ना पीछे खड़े हो जाओ, एकदम पीछे, एकदम जाओ। अब मैं बताता हूँ कि स्वीप मारना कैसे। इसने क्या गलती की, पहले गलती बताता हूँ। इन्होंने स्वीप में जब मारने का कोशिश की तो ये लंबा अंगद का पाँव रख दिया। अब अंगद का पाँव रख दोगे तो उसके बाद शॉट कहाँ मारोगे? इसके बाद जब आप शॉट मारोगे आप सिर्फ ऊपर शॉट मारोगे। क्यों? क्योंकि बल्ला आएगा नीचे से, जाएगा ऊपर की तरफ। तो फिर स्वीप मारना कैसे है? गेंद को रखो यहाँ पर लगभग, और पैर निकाल छोटा, छोटा सा पाँव निकाल। जब छोटा पाँव निकालेगा तो फिर नीचे बैठना आसान हो जाएगा। जब नीचे बैठना आसान हो जाएगा ना, तो बल्ला आएगा ऊपर से और शॉट लगेगा नीचे से। समझ में आई? जी। छोटा पाँव ऊपर से बैठ, ये लेकर और प्रैक्टिस कर। मैं छक्के मारने सिखा। हैशटैग क्रिकेट क्लासरूम विद आकाश चोपड़ा में आज बात करेंगे हेड पोजीशन की। सर स्टांस में खड़े होते वक्त एक परफेक्ट हेड पोजीशन क्या होता है बैट्समैन का? देखिए, सर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमारे शरीर का सबसे भारी हिस्सा है। जब आप स्टांस में खड़े होते हैं ना, तो आइडियली सर जो है ये आपके 2 पैरों के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, जहां मैंने बैट रखा है। लेकिन अगर कुछ बदलाव करना हो तो आई एम स्टिल ओके कि अगर सर मेरा ये आगे वाले पांव के ऊपर चला जाए, हल्का सा आगे की तरफ स्टांस झुका हो और सर मेरा आगे वाले पैर के ऊपर हो। सर कहाँ नहीं हो सकता? सर इस पैर के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो अब मेरा जो विजन है मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। ये जितनी आगे की गेंदें हैं ना, मुझे लगेगा सारी बॉल्स शॉट पड़ने वाली हैं। क्रिकेट क्लासरूम विद आकाश चोपड़ा, और आज हम बात करने वाले हैं सर पैर अक्रॉस जो गिरता है बैट्समैन का, उसके बारे में। पैर अक्रॉस आपका भी गिर रहा है? हाँ जी सर। गिरने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर मैं एलबी बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। ये शुरू होता है एक्चुअली सर से। जहां सर जाएगा वहीं आपके पैर जाएंगे। अब बैटिंग में भी यही होता है। अगर आप स्टांस में खड़े हैं और आपका सर थोड़ा सा शरीर के बाहर चला गया, अब ये पाँव यहाँ निकल ही नहीं सकता। ये पाँव को यहाँ निकलना पड़ेगा और फिर बल्ले को कुछ इस प्रकार से बाहर से घूम के आना पड़ेगा इसको बल्ले पे लगाने के लिए गेंद को। अगर यही आपने सर को थोड़ा सीधा रखा, पैर निकलेगा सीधा, और ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज एकदम फ्री हो जाएगा और इसके कारण आप खेल पाएंगे सीधा। फिर बल्ले के बिल्कुल बीच में गेंद लगेगी, काम आसान हो जाएगा। पहले थे द ग्रेट वॉल, द राहुल द्रविड़, और उसके बाद आए मयंक अग्रवाल। भाई खिलाड़ी वो भी कमाल का। और अभी वर्तमान में कौन हमें मिला आज, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। अरे भाई जायसवाल क्या खिलाड़ी है, स्पेशल टैलेंट ही है ये लड़का ना। उस समय पहले तक वो आजाद मैदान पर वो पानीपुरी बेच रहा था, टेंट में रहता था। आज 2.5 करोड़ में खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा और वर्ल्ड कप में जड़ दिया है शतक। ये यशस्वी, नाम से भी यशस्वी है, ये काम से भी यशस्वी है।
सर हमने अक्सर कोचेस को कहते हुए सुना कि आपका हेड गिर रहा है बैटिंग करते टाइम, तो ये हेड गिरना होता क्या है? देखो भैया, देखा ऐसा है कि हेड ऐसा तो है नहीं गिर जाता है फिर नीचे से उठाना पड़ता है। हेड फॉलिंग जो टेक्निकल टर्म वो यही है कि आप जब स्टांस में खड़े हो ना, आपका जो सर है वो इस जो आपकी जो दोनों टोज हैं इनके पीछे होना चाहिए, इनके ऊपर होना चाहिए। अगर आपका सर थोड़ा सा भी इधर जाना शुरू करे तो इसका मतलब आपका हेड गिरना शुरू हो गया। और ये हेड जो है जब गिरने लगता है तो ये आपके लिए जो लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है कि बॉल कहाँ पड़ रही है। जहां आपका सर वहीं आपकी ऑफ स्टंप। अगर सर ऑफ स्टंप के बाहर चला गया तो फिर आपको लगेगा सारी गेंदें जो हैं ये खेलने वाली हैं, जो गेंदें आप छोड़ सकते हो। तो भैया जहां आपका सर वहीं आपकी ऑफ स्टंप। क्लासरूम के अब इस एपिसोड में मतलब हम तो सिर्फ हैंडल पे जो ग्रिप की बात करें, कहां से बैट पकड़ना चाहिए, हमने टॉप की बात कर ली, हमने बॉटम की बात कर ली, तो फिर अच्छी जगह क्या है? अच्छी ना तो बिल्कुल ऊपर है और अगर मतलब आइडियल जगह जो है वो ना बिल्कुल नीचे है। थोड़ा सा बीच में पकड़े, हाथ एक दूसरे के साथ रखें। अगर दूर रखेंगे तो फिर वो हॉकी स्टिक की तरह चलेगा, ये हम बात कर चुके हैं। हाथ एकदम साथ रखें लेकिन बैट के हैंडल के ना बीच में रखें। अब बीच में रखने का क्या लाभ होता है कि आपकी जो जिस रेंज की हम बात करते हैं रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। और चूंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं है, आपका जो नीचे वाला हाथ भी होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखता है। तो कंट्रोल चाहिए तो आप और थोड़ी सी रेंज भी चाहिए, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो फिर बैट करा बिल्कुल बीच में रखिए, हाथ थोड़ा सा हैंडल ऊपर से छोड़ दो, थोड़ा सा हैंडल नीचे से छोड़ दो, कुछ ऐसे। अब ये होता है कि एक बैट पे हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, साथ तो होनी चाहिए, ये पता चल गया हमें। अगर आपको बिल्कुल ऊपर रखने हैं हाथ, मतलब कुछ इस प्रकार से, तो इसे कहेंगे यूजिंग द लॉन्ग हैंडल। ऐसा काम एडम गिलक्रिस्ट, कायरन पोलार्ड, डैरेन सैमी, ये सब लोग करते हैं, आंद्रे रसल भी करते हैं। उनका काम क्या होता है कि जब आपने हाथ ऊपर से पकड़ लेना तो आपके लिवर्स बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, और लिवर्स लॉन्ग होने का मतलब है आपकी रीच जो बहुत बढ़ जाती है। इसमें परेशानी क्या होती है, थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है। अगर कंट्रोल पाना है तो उसकी बात अगली बार करेंगे, लेकिन अगर दूर शॉट को मारना है ना तो फिर बल्ले को बिल्कुल ऊपर से पकड़ो, रीच बढ़ाओ और शॉट लगाओ। अब ये हाथ होने का चाहिए, ये क्या हाथ एक दूसरे के साथ होने चाहिए, दूर होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो आपके हाथ है ना, दो समझ लो दो भाई हैं, साथ रहेंगे तो मजा करेंगे, अगर जुदा हो गए तो फिर इकट्ठे काम नहीं करेंगे। ऐसे हाथ रखते हैं। जब आप हॉकी खेलते हैं तो हॉकी स्टिक के लिए वो हाथ बड़े अच्छे होने चाहिए। अगर दूर रहें, क्रिकेट खेलना है तो दोनों हाथों को साथ में रखें ताकि दोनों जो हाथ है ना वो साथ में काम करें। गोल्फ में भी ऐसे ही होता है, ये क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। दोनों हाथ को रखो साथ, कभी जब बॉल आए ना तो लगाओ शॉट। ट्रेंट बोल्ट की थ्रेट से निपटने के लिए क्या करना होगा भारतीय टीम को? मुझे लगता है कि एक चीज जो बतौर बल्लेबाज आपको हमेशा करनी चाहिए वो है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ना, तो थोड़ा सा अपने स्टांस को खोल लीजिए। राइट हैंडर के सामने आप ऐसे रहते हैं, लेफ्ट आर्म के लिए हल्का सा अपने आप स्टांस को खोलिए ताकि दोनों आंखों से आप ये जो इस तरफ की गेंदें है ना, कई बार ये लेग स्टंप के बाहर पड़ेंगी, उनको देखिए, वो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं उसको आप बदल देंगे अगर आपने अपने शरीर को थोड़ा सा खोल लिया। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य होती है, अब वैसे सारे राइट हैंडर है ना, तो फिर ये सर ना गिरे इस तरफ, क्योंकि जैसे ही सर गिरेगा आपका इधर पैर पड़ेगा क्रॉस, आप बन जाएंगे लेग बिफोर के कैंडिडेट। तो उससे अगर बचना है तो फिर सर को सीधा रखें और पैर निकालें सीधा, और फिर आपका जो पैसेज है जहां बल्ला आता है ये एकदम फ्री रहेगा और शरीर के खेले पास ट्रेंट बोल्ट को आपको नलीफाई करना पड़ेगा। इस थ्रेट को हटाना पड़ेगा अगर न्यूजीलैंड को हराना है आज। मान करो, सम्मान करो, इस प्रतिभा को प्रणाम करो। रोज सुपरहिट शर्मा खिलाड़ी है बहुत खास और वाइजैग में लगाई है आग। ये थोड़ी लासित मालिंगा की याद दिलाई। दोबारा देखते हैं। और बिल्कुल बहुत नीचे से डाली है गेंद। लिंगा मलिंगा 2.0। नो बॉल को छोड़ो, एक्शन को देखो। श्रीलंका में होता क्या है? एक बार फिर लासित। अब इंडियन टीम के सामने चुनौती रहेगी डेविड वार्नर को आउट करने की स्टीव स्मिथ को पहले डेविड वार्नर के खिलाफ बनाते गेम प्लान कि कहां कर सकते हैं गेंद। लेकिन बड़े छोटे से कद के हैं लेकिन बहुत पिटाई करते हैं, तो इनको शॉट मत डालना क्योंकि ये कट और ये पुल बहुत अच्छा लगाते हैं। तो फिर गेंदबाजी कहां करनी है, मैं कहूंगा थोड़ा आगे आप डालिए और इससे थोड़ा दूर लेकर जाइए गेंद। वो वाली गेंद जिसको आपको ड्राइव मारना पड़े, वो भी कहां पे, थोड़ा सा मिड ऑफ की तरफ, वो कवर्स की तरफ। ये शॉट वो नहीं लगाते। तो बुमराह जैसे डीकॉक को आउट किया ना, बिल्कुल वैसे करना होगा वार्नर को और स्टीव स्मिथ।
उनके लिए क्या करना है, उनका अलग सा एक खेलने का अंदाज है। कुछ बल्ला ऐसे उठाते हैं, यूं घूमते रहते हैं, ऐसे लगता है पैंट में ना चीटियां घुसी हुई हैं। लेकिन अब ये कहाँ शॉट नहीं लगाते, ये कवर्स में नहीं लगाते, लेकिन इनको स्टंप्स में नहीं, इनको ये बहुत दूर है, 6ठी 7वीं 8वीं ये जो जगह है ना, यहाँ पे इनको गेंद डालो, इनको मारो यहाँ पे शॉट, वहां ये शॉट नहीं लगाते। स्पिन ये अच्छी खेलते हैं, तो मैं कहूंगा पेस के साथ अटैक करें और बड़ी दूर वाली लाइन डालें। स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ को आउट करना होगा अगर भारत के मुकाबले। ये इस विश्व कप में है बड़े ही खतरनाक खिलाड़ी, शतक ये जड़ चुके हैं। नाम है इनका जॉस बटलर, भाई जॉस द बॉस। ये इतने खतरनाक क्यों है, ये जान ले जरा एक बार। इनका ना खेलने का अंदाज बड़ा निराला है। ये बिल्कुल दोनों पैरों के साथ ये क्रीज के अंदर घुस जाते हैं और हाथ इनके बड़े नीचे रहते हैं। अब ये इतने नीचे हाथ रहते हैं कि ये जो आगे की जितनी गेंदें हैं ना, ये इनके नीचे पहुंच जाते हैं और बड़े कमाल के शॉट लगाते हैं, कवर्स पे लगाते हैं, सामने लगाते हैं। और मतलब वैसे 360 डिग्री प्लेयर सिर्फ एबी डिविलियर्स हैं। ये मॉडर्न डे 360 प्लेयर है, क्योंकि ये यहाँ जाके इस तरह से भी शॉट लगा देते हैं, ये ऐसे भी शॉट लगा देते हैं। इनको रोकने के लिए कुछ अलग नायाब करना पड़ेगा, वरना जॉस बटलर के नाम ये पूरा विश्व कप रहने वाला है। तो फिर जॉस बन जाएंगे बॉस एंड बटलर इज सर्विंग पाइपिंग हॉट। ड्राइव मारने जाता है तो क्या करता है कि जनरली अपना जो बॉटम हैंड है उसको टाइट रखता है, देखिए इस तरीके से, जो गलत है। जब हम कवर ड्राइव मारते हैं तो हमारा ये जो बॉटम हैंड है, ये 2 फिंगर और ये थंब इस तरीके से भी रहना चाहिए। और ये इससे क्या है, ये रिलीज होने से कवर ड्राइव में हमारा बैट का फ्लो पूरा डेवलप होता है। पर जनरली बैट्समैन क्या करते हैं, ये पूरा ऐसे पकड़ लेते हैं जिससे बैट ब्लॉक हो जाता है।